today we new thought of the day. Every new day brings with it another chance to change our life. Every new day brings with it another chance to change our life. हर नया दिन अपने साथ जीवन को बदलने का एक और मौका लेकर आता है। आज का आपका थॉट क्या है? जो आप हर नया दिन, मतलब जैसे अब आज दिन स्टार्ट हुआ है तो अपने साथ कुछ ना कुछ वो सीखने को लाता है ना। हम हर नए दिन में हर दिन कुछ ना कुछ सीखते हैं। हमने आपको इसके बारे में बहुत सारे थॉट बताए हैं कि एवरी न्यू डे, एवरी न्यू लाइफ। तो एक जो हर नया दिन है अपने साथ जीवन को, अपनी लाइफ को बदलने का एक और मौका लेकर आता है, एक और चांस अपनी लाइफ को चेंज करने का एक और मौका लेकर आता है। तो ये था आपका थॉट। फिर है आंसर इन वन वर्ड। ठीक है, आंसर इन वन वर्ड मैंने यहाँ पे 6 राइट किया है, केवल मैं आज आपको 6 बताऊंगी। उससे पहले आपको करना क्या है, अपनी कॉपी में फ्लैग का डायग्राम ड्रॉ करना है ना। हम आपको ड्रॉ करके सेंड करेंगे आप PDF में, लेकिन हम आपको ऐसे भी ओरली बता दे रहे हैं कि आपको फ्लैग का डायग्राम अपनी कॉपी में क्या करना है, ड्रॉ करना है, उसको कलर करना है और बहुत ही अच्छा डायग्राम बनाना है ना फ्लैग का। और नीचे क्या लिखना है, इंडिपेंडेंस डे, है ना। ऐसे लिख देना है 15 अगस्त, ये नीचे 15 अगस्त लिख दीजिए, इंडिपेंडेंस डे लिख दीजिए। तो आपको ये चीज़ करना है। अब आप सुनिए आंसर इन वन वर्ड। व्हाट इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट? सबसे चमकीला प्लैनेट कौन सा है? वीनस। फिर देखिए, हु रोट द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया? नेशनल एंथम किसने लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। फिर है विच इज द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया? ठीक है, जनगण मन। ठीक है, जनगण मन। क्या है? जनगण मन। फिर है फादर ऑफ नेशन, महात्मा गांधी। फिर देखिए, इन लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ इंडिया नेशनल फ्लैग व्हाट इज द रेशियो? भारत के झंडे की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है? तो 3:2। कितनी होती है? 3:2। लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है? 3:2। फिर है इन ड्यूरेशन ऑफ सिंग द नेशनल एंथम। जो हम नेशनल एंथम गाते हैं उसकी जो गाने की टाइम, गाने की समय, गाने की अवधि कितनी होती है? 52 सेकेंड। कितनी होती है? 52 सेकेंड। तो एक बार फिर से देख लीजिए। व्हाट इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट? वीनस। हु रोट द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया? रविन्द्रनाथ टैगोर। विच इज द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया? जनगण मन। फादर ऑफ नेशन, महात्मा गांधी। इन लेंथ एंड ब्रीथ of India's national flag what is the ratio? 3:2. in duration of sing the national anthem 52 सेकेंड। कितनी है? 52 सेकेंड। तो आपको इसको कॉपी में राइट करना है और लर्न भी करना है। ठीक है, अब हम अपने नए चैप्टर पे देखते हैं हमें नए चैप्टर में क्या करना है। और आज का आपका मैंने आपको थॉट बताया है, एक नया थॉट। इससे हमको कुछ, इस जो मैं थॉट बताती हूँ कुछ ना कुछ हमको सीखने को मिलता है। जो विचार हैं, जो थॉट होते हैं, उससे हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो इसको लर्न करिए और अपनी लाइफ में उसको, उस थॉट के सुनिए और वैसी थॉट्स के जरिए चेंज करिए। जो कुछ अच्छा करते हैं, कुछ बुरा करते हैं, तो उस चीज़ को थोड़ा सा बदलिए कि हम और भी अच्छा कर सकते हैं। जो हम कभी सबसे थोड़ा बहुत बुरा हो जाता है तो उसको अवॉइड करिए, उसको बदलिए और कुछ अच्छा करने की सोचिए। ठीक है, तो हमारा चैप्टर है द राइट प्लेस, सही जगह, है ना, सही स्थान। तो उससे पहले हम देख लेते हैं कार्टून कैरेक्टर। मैंने आपको कार्टून कैरेक्टर के बारे में बताया कि हम कार्टून देखते हैं, आप भी देखते हैं, हम भी देखते हैं। तो ये जो कार्टून कैरेक्टर थे कि ये क्या है?
फेमस कार्टून कैरेक्टर हैं, है ना, जो बहुत पुराने टाइम से ये कार्टून चले आ रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं। तो मैंने आपको बताया था कि इनका कैरेक्टर ये कौन है, इनकी पहचान ये है लिखनी है। तो जैसे मिनी एक माउस है, स्कूबी डू डॉग है, वुडी मैन है, विनी द पू डियर है, सिम्बा लायन है और रेपुंजल एक गर्ल है। हमने आपको रेपुंजल की भी स्टोरी सुनाई थी। तो हमने आपको इसमें कार्टून के बारे में बताया था, ठीक है। फिर अब हम देखते हैं 14 चैप्टर। तो इसमें आपको करना क्या है, इसमें जो चीज़ें हैं वो क्या है, अलग अलग जगह पे रख दी गई हैं, उनको करेक्ट अपनी जगह पे रखना है। जैसे अब एग्जाम्पल पे बाथरूम में बकेट, सोप, टूथब्रश, टब ये होना चाहिए, है ना। तो बाथरूम में अगर किचन का सामान रखा हो तो ये तो रॉन्ग है ना। तो हमें वही चीज़ करना है कि उनकी सही जगह पे उन चीज़ों को रखना है। तो आपको क्या करना है, जो जिनकी सही जगह है उनको तो हम मैच कर नहीं सकते हैं, तो उनका ये हम नंबर लिखेंगे। जैसे 1 2 3 दिया है, तो लेट वी स्टार्ट। तो सबसे पहले देखिए बाथरूम। तो बाथरूम में बकेट होना चाहिए, सोप होना चाहिए और टूथब्रश। बाथरूम में कौन सी चीज़ होनी चाहिए, बकेट का यूज़ करते हैं, सोप का यूज़ करते हैं और टूथब्रश का यूज़ हम कहाँ करते हैं, बाथरूम में। तो आप नंबर डालेंगे 1 2 और 3, ठीक है। और इसको लिख देंगे यहाँ पे लिख देंगे बी मीन्स बाथरूम, बी मीन्स बाथरूम, और ऐसे लिख देंगे। यहाँ पे 1 2 3 लिख देंगे और यहाँ पे बी लिख देंगे। तो इससे आपको समझ में आएगा कि हाँ ये बाथरूम की चीज़ें हैं, बाथरूम में यूज़ किया जाता है, ठीक है। फिर क्या हुआ, बाथरूम का हो गया। फिर है हमारा बेडरूम। फिर क्या है हमारा, बेडरूम। तो बेडरूम में हम क्या यूज़ करते हैं, बेड, पिलो एंड ब्लैंकेट, है ना। बेड, पिलो एंड ब्लैंकेट। तो बेड का नंबर कितना है, 12 13 एंड 15। तो 12 13 एंड 15। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए बाथरूम और बाथरूम का भी में भी आता है, बेडरूम में भी आता है। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए बेडरूम, यहाँ पे पूरा लिख दीजिए कि कंफ्यूजन ना हो। तो हम यहाँ पे बेडरूम लिख देंगे, बेडरूम, यहाँ पे बेडरूम, ठीक है। फिर देखिए, फिर है हमारा लिविंग रूम। तो लिविंग रूम में हम क्या करते हैं, लिविंग रूम में क्या होना चाहिए, लिविंग रूम में होना चाहिए सोफा, टेलीविज़न, है ना, सोफा, टेलीविज़न, और देखिए और क्या होना चाहिए, सोफ़ा टेलीविज़न ही होना चाहिए। तो 4 और 6, तो 4 एंड 6। तो हम यहाँ पे लिखेंगे L, ओके, L मीन्स लिविंग रूम। फिर देखिए गैराज में जहाँ पे गाड़ियाँ और उसका गाड़ी का सामान, जैसे पहिए हो गए, या उसको सही करने के लिए जो रिंच आती है, बहुत सारी गैराज में सामान आता है, या डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया। तो वहाँ गैराज में गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, तो वो चीज़ें गैराज में रखी जाती हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको कार दिख रहा है, और कहीं गैराज का सामान दिख रहा है, देख लीजिए, नहीं है। तो सिर्फ यहाँ पे हम लिख देंगे कार, क्योंकि ये एक ही है। और यहाँ पे हम लिख देंगे जी मीन्स गैराज। फिर देखिए किचन में क्या है, किचन में देखिए 8 बाउल, 9 प्लेट, ठीक है, 9 प्लेट, और 9 प्लेट, और ये पैन 11, ठीक है, लैडल
लैडल मीन्स जो हम खाने के लिए यूज़ करते हैं ये। फिर देखिए किचन में हम बाउल, प्लेट, पैन और लैडल, लैडल मीन्स जिससे हम खाना निकालते हैं, कलछुल। तो 8, 9, 11, 14, तो 11, 9, 8 और 14, ठीक है। तो ये किचन में आता है, तो हम यहाँ पे के लिख देंगे, यहाँ पे ऐसे के लिख दीजिए। तो सारी चीज़ें उसके सही जगह में पहुँच गई। तो फिर से एक बार देखिए, जो हमारा बेडरूम है, जो हमारा बाथरूम है, बाथरूम में हम बकेट, सोप और टूथब्रश का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम बाथरूम में बकेट, सोप और टूथब्रश का यूज़ करते हैं। फिर देखिए बेडरूम में क्या होना चाहिए, बेडरूम में क्लॉथ, कपड़े होने चाहिए, बेड होना चाहिए, पिलो, तकिया होना चाहिए, ब्लैंकेट मीन्स चादर होनी चाहिए। तो हम बेडरूम में कपड़े और बेड और ब्लैंकेट और तकिए का यूज़ करते हैं। फिर देखिए लिविंग रूम में क्या होना चाहिए, लिविंग रूम में टीवी होना चाहिए, सोफ़ा होना चाहिए और टेबल होना चाहिए, ठीक है। टीवी, सोफ़ा और टेबल। फिर देखिए गैराज में गाड़ी होनी चाहिए मीन्स कार। फिर किचन में क्या होना चाहिए, किचन में बाउल, प्लेट, पैन, लैडल मीन्स किचन में कटोरी, प्लेट खाने की, पैन और खाना सर्व करने के लिए कलछुल, ठीक है। उसको हिंदी में हम बोलते हैं 11, 9, 8 एंड 14। तो हमने ये चीज़ें सीखी कि जो सामान जहाँ है उसको हम उसी जगह रखेंगे, ठीक है। तो आपको ये चीज़ सिर्फ बुक में ही करना है, कॉपी में नहीं करना है। ये चीज़ आपको सिर्फ किस में करना है, ये चीज़ आपको सिर्फ बुक में करना है। कॉपी में आपको करना क्या है, कॉपी में आपको ये करना है, ठीक है। और हम फिर से वो चीज़ रिवीजन कर लें जो मैंने अभी तक आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताया था, ठीक है, ताकि आपको लर्न हो जाए। और बच्चों कुछ चीज़ को लर्न करिए, जो भी हम आपको ज़्यादा कुछ क्वेश्चन बताते नहीं हैं जिससे आपको प्रॉब्लम हो लर्न करने में। 5 हो गया या 10 हो गया या 6, 8 ही क्वेश्चन बता दें जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। व्हाट इज़ द ब्राइटेस्ट प्लैनेट? वीनस। हु रोट द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया? रविंद्रनाथ टैगोर। विच इज़ द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया? जनगण मन। फादर ऑफ नेशन? महात्मा गांधी। In length and breadth of India's national flag, what is the ratio? 3:2. In duration of singing the national anthem, 52 सेकेंड, ठीक है। तो आपको इसको कॉपी में राइट करना है। और मैंने क्या बोला था, आपको कॉपी में राइट करना है, फ्लैग बनाना है, उसको कलर करना है और मुझको संडे को आपको होमवर्क सेंड करना है। तो जितने बच्चे भी होमवर्क सेंड करेंगे वो फ्लैग नीट एंड क्लीन होना चाहिए। आपको सेल्फ बनाना है, मतलब खुद से बनाना है, किसी की हेल्प नहीं लेनी है, ठीक है। आप फर्स्ट क्लास में आ गए हैं, है ना, यूकेजी में तो आपने सीखा ही होगा। तो फ्लैग आपको अच्छे से बनाना है। आपको पता है कौन कौन से कलर होते हैं? मैं देखती हूँ, एक बार हम चेक करते हैं कि आपको कलर पता है कि नहीं। अभी हम आपको कलर नहीं बता रहे, कलर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि कौन सा कलर होता है। तो चलिए इसको कर लीजिएगा। अब देखिए मैंने आपको रिवीजन के लिए बोला, तो चलिए थोड़ा सा हम रिवीजन भी कर लेते हैं। तो मैंने आपको नेशनल गेम्स ऑफ मेजर कंट्री के बारे में बताया था। नेशनल गेम्स हर कंट्री का, हर देश का अलग अलग खेल होता है। जैसे अपने इंडिया का हॉकी है, तो मैंने आपको बताया था हर कंट्री का अलग अलग गेम होता है। तो चलिए देखिए, इंडिया का हॉकी, फ्रांस का फुटबॉल, भूटान का आर्चर मीन्स तीरंदाजी, रसिया का फुटबॉल चेस, ब्राज़ील का फुटबॉल, ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट टेनिस, स्पेन का बुल फाइटिंग, चाइना का टेबल टेनिस, इंग्लैंड का क्रिकेट फुटबॉल एंड पाकिस्तान का हॉकी, ठीक है। एक बार फिर से देखिए, इंडिया का हॉकी, फ्रांस का फुटबॉल, भूटान का आर्चर, रसिया का फुटबॉल चेस, ब्राज़ील का फुटबॉल, ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट टेनिस, स्पेन का बुल फाइटिंग, चाइना का
टेबल टेनिस, इंग्लैंड का क्रिकेट, फुटबॉल, पाकिस्तान का हॉकी। इसको लर्न करिए, जब टेस्ट होगा तो यही सारी चीज़ें हम आपको देंगे। तो ये हो गया आपका रिवीजन। फिर इसको भी देखिए, हाउ मैनी मंथ डू वी हैव इन ईयर? 12 मंथ। हाउ मैनी डेज डू वी हैव इन अ वीक? 7 days. हाउ मैनी डेज आर देयर इन अ ईयर? 365. हाउ मैनी डेज आर लीप ईयर? 366. हाउ मैनी मंथ इन अ डेज? 30 या 31. हाउ मैनी कलर्स आर देयर इन ए रेनबो? 7 color. Which is the tallest mountain in the world? Mount Everest. Which is the smallest planet? Mercury. Okay, फिर से देखिए, how many month do we have in a year? 12 month. How many days do we have in a week? 7. How many days are there in a year? 365. How many days are leap year? 366. How many month in a days? 30 or 31. How many colors are there in a rainbow? 7. Which is the tallest mountain in the world? Mount Everest. Which is the smallest planet? Mercury. ठीक है, इसको भी देखिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी, वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू, चीफ जस्टिस शरद अरविंद बोबडे, होम मिनिस्टर अमित शाह। फिर से देखिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी, वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू, चीफ जस्टिस शरद अरविंद बोबडे, होम मिनिस्टर अमित शाह। ठीक है, तो बच्चों आपको आपका होमवर्क मैंने बता दिया है, और मैं और भी 4 या 3 क्वेश्चन आपको ऐसे ही दूंगी। ठीक है, तो आपको उसको भी कॉपी में राइट करना होगा। ठीक है, उसको भी कॉपी में राइट करना होगा। तो आपको वर्क नीट एंड क्लीन करना है, डायग्राम नीट एंड क्लीन ड्रॉ करना है, इंडेक्स बनाना है। इंडेक्स जो भी हम देते हैं इंडेक्स आपका होना चाहिए, और होमवर्क पे इंडेक्स की पिक्चर नहीं आती है उसको भी सेंड किया करिए। समझ में बात आ रही है? होमवर्क में इंडेक्स की पिक्चर नहीं आती है, उसको भी सेंड करिए। और वर्क नीट एंड क्लीन होना चाहिए। आपका कोड 35 है, इसको बुक में ही करना है। कॉपी वाला होमवर्क मैंने बताया है। वीडियो को पूरा देखा करिए। जब वीडियो देखिए तो बुक और कॉपी आपके सामने होनी चाहिए। वीडियो जैसे रन करता है, चलता है, वैसी वैसी आप भी उस चैप्टर को रीड करिए, तभी आपको समझ में अच्छे से आएगा। सो स्टूडेंट्स, घर पे रहिए, सेफ रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।